क्या आपने कभी एक ऐसा झूठ बोला है जो आपको आज तक अंदर से खाए जा रहा है? क्या एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? और अगर वो झूठ एक माँ, एक पिता या एक निर्दोष बच्चे की जिंदगी को निगल जाए, तो क्या इंसान खुद को माफ कर सकता है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो मार्ग है जो आत्मा को सत्य की ओर मोड़ देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान और सच्चाई से भरे वीडियो मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक था, राहुल। बचपन से ही तेज, सुंदर और बातों में माहिर, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी झूठ बोलना। उसने झूठ को एक कला बना लिया था। उसका मानना था, अगर झूठ से किसी का भला हो जाए या खुद को फायदा हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है? और यही सोच एक दिन उसे उस मोड़ पर ले आई जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसे एक अमीर व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। व्यापारी का नाम था सेठ धनीराम। ईमानदार पर बहुत सख्त। राहुल को एक दिन व्यापारी की बहुमूल्य अंगूठी संभालने का जिम्मा मिला, पर लालच के वश में आकर उसने अंगूठी चुरा ली और फिर बोला, सेठ जी, किसी ने दुकान में घुसकर चोरी कर ली। सेठ ने विश्वास किया, पर उस झूठ की कीमत एक निर्दोष नौकर को चुकानी पड़ी, जिसका नाम था हरिलाल। हरिलाल को चोरी के शक में पुलिस ने पीट दिया। उसकी मां ने रो रो कर आंखें खो दी और उसकी बहन की शादी टूट गई। पर राहुल खुश था। उसने अंगूठी बेच दी, नए कपड़े खरीदे और मंदिर में जाकर भगवान से कहा, माफ कर देना प्रभु, मजबूरी थी, पर नीति देख रही थी। उसी समय बुद्ध मगध की यात्रा पर थे। हजारों लोग उन्हें सुनने आते। राहुल भी गया। सोचा, चलो देख लेते हैं ये बुद्ध कौन है। पर जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, झूठ केवल जुबान से नहीं निकलता, यह आत्मा से निकलता है, और आत्मा पर वो काला धब्बा बन जाता है जो जन्मों तक नहीं मिटता। राहुल की सांसें थम गईं। बुद्ध बोलते रहे, झूठ का पहला शिकार झूठ बोलने वाला खुद होता है, क्योंकि वो हर दिन खुद से नजरें नहीं मिला पाता। राहुल की आंखों में हरिलाल की मां की चीखें गूंज उठी। बुद्ध बोले, सत्य वो अग्नि है जिससे मन जलता नहीं, बल्कि पवित्र हो जाता है। राहुल की आत्मा कांप उठी। उसने सोचा, क्या मैं भी एक दिन अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता हूँ? उस रात राहुल सो नहीं पाया। हर करवट पर उसे हरिलाल का चेहरा दिखता। हर चीख, हर आंसू उसे झकझोरने लगे। एक हफ्ते बाद राहुल फिर बुद्ध के पास गया और गिर पड़ा उनके चरणों में। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैंने झूठ बोला, किसी और की जिंदगी बर्बाद की। बुद्ध मुस्कुराए नहीं। उन्होंने कहा, झूठ के पाप का प्रायश्चित आसान नहीं होता पुत्र। तुझे उसी हरिलाल से क्षमा मांगनी होगी और अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करना होगा। राहुल कांप उठा। क्या मैं शर्मिंदा नहीं हो जाऊंगा? क्या लोग मुझे माफ करेंगे?
बुद्ध बोले, शर्म से भागने वाला कभी मोक्ष नहीं पाता, और जो सत्य स्वीकारता है वो देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। एक सभा बुलाई गई। राजा, सेठ और गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। राहुल वहां खड़ा था, पसीने में लथपथ, आंखें झुकी हुई, और फिर उसने बोला, मैंने झूठ बोला था, मैंने अंगूठी चुराई थी। हरिलाल निर्दोष था, पूरा गांव स्तब्ध था। हरिलाल की मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, क्षमा के। बुद्ध बोले, आज राहुल ने सत्य का वरण किया है। आज ये झूठा नहीं बल्कि तपस्वी बन गया है। हरिलाल निर्दोष था। राहुल ने जब सबके सामने स्वीकार किया तो एक सन्नाटा छा गया। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हैरान, कुछ क्रोधित और कुछ मौन, पर बुद्ध शांत थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने देखा एक आत्मा ने झूठ के बंधन को तोड़ दिया था। सभा के बीच खड़ा हुआ हरिलाल, उसके चेहरे पर न गुस्सा था न घृणा, बस एक सवाल था, राहुल, तूने मेरी मां को रुलाया, मेरी बहन की शादी तोड़ी, मुझे समाज से निकाल दिया। अब तू सच्चाई बोलकर क्या चाहता है? राहुल नतमस्तक हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए हरिलाल, सिर्फ तुम्हारी माफी। हरिलाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, जो झूठ को स्वीकार लेता है वो मुझसे ऊंचा है। मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि आज तू वही कर रहा है जो शायद मैं नहीं कर पाता। सभा में सन्नाटा, और फिर तालियों की गूंज। गौतम बुद्ध धीरे से उठे। उन्होंने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। तुम दोनों ने आज दुनिया को दो सबसे बड़ी शिक्षाएं दी हैं। राहुल ने दिखाया कि झूठ से निकला भी जा सकता है। हरिलाल ने दिखाया कि माफ करना केवल वीरों का कार्य है। बुद्ध बोले, झूठ केवल वाणी में नहीं होता, झूठ तब होता है जब हम वो नहीं होते जो हम कहते हैं। और सत्य वह दीपक है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे रोशनी में बदल देता है। उस दिन के बाद राहुल ने अपना सब कुछ त्याग दिया। वह बुद्ध के साथ चल पड़ा, एक भिक्षु बनकर। अब वह न झूठ बोलता था, न लालच करता था। वह जंगलों में जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता, गरीबों को भोजन देता, और सबसे बड़ी बात, हर जगह जाकर सच बोलने की शिक्षा देता। लोग उसे कहते, ये वही राहुल है जिसने झूठ बोला था। और कोई उत्तर देता, नहीं, ये वही राहुल है जिसने सच बोलने की कीमत चुकाई थी। एक दिन बुद्ध ने राहुल से पूछा, पुत्र, अब तुझे क्या चाहिए? राहुल बोला, केवल एक चीज, अपने भीतर वो आवाज सुननी है जो अब भी मुझे अतीत की याद दिलाती है। बुद्ध मुस्कुराए, तो ध्यान कर, मन को शांत कर, और जब मन की झील स्थिर हो जाएगी तब तुझे तेरा उत्तर स्वयं मिल जाएगा। राहुल ने ध्यान करना शुरू किया। दिन बीते, रातें बीती, और एक दिन उसने अपनी आत्मा में सुनी एक धीमी सी आवाज, तू अब वो नहीं है जो तू था, तू अब वह है जो हर आत्मा बन सकती है अगर वह सत्य को स्वीकार ले। कुछ वर्ष बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया। सभा में राहुल भी था। राजा ने कहा, मैंने सुना है एक ऐसा शिष्य है जो
क्या वह यहाँ है? राहुल आगे आया। राजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, झूठ बोलना सरल है, उसे स्वीकार करना कठिन और उसे सुधारना असंभव, पर तूने असंभव को संभव किया है। राजा ने उसे सत्यवीर की उपाधि दी। एक दिन जब राहुल वृद्ध हो गया और अपने अंतिम दिनों में था, तब एक बालक उसके पास आया और बोला, बाबा, क्या आपने कभी झूठ बोला? राहुल मुस्कुराया। उसने बालक की आंखों में देखा। हाँ बेटा, पर फिर मैंने वो झूठ जला दिया और उसकी राख से सत्य की एक मूर्ति बनाई। बालक ने पूछा, क्या वह मूर्ति अब भी है? राहुल बोला, हाँ, वो तेरे भीतर है। जब भी तू झूठ बोलेगा, वो मूर्ति काम उठेगी। आज राहुल नहीं है, हरिलाल भी नहीं, बुद्ध भी चले गए, पर जो रह गया है वह है सत्य की वह अग्नि जो झूठ को राख बना देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी गलती करें तो डरिए मत, उस गलती को स्वीकार करना, उसे सुधारना, यही असली शौर्य है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, सत्य की जय हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी गूढ़ प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, झूठ चाहे जितना बड़ा हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। मैंने झूठ बोला था, हरिलाल निर्दोष था। राहुल ने जब सबके सामने स्वीकार किया तो एक सन्नाटा छा गया। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हैरान, कुछ क्रोधित और कुछ मौन, पर बुद्ध शांत थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने देखा एक आत्मा ने झूठ के बंधन को तोड़ दिया था। सभा के बीच खड़ा हुआ हरिलाल, उसके चेहरे पर न गुस्सा था न घृणा, बस एक सवाल था, राहुल, तूने मेरी माँ को रुलाया, मेरी बहन की शादी तोड़ी, मुझे समाज से निकाल दिया। अब तू सच्चाई बोलकर क्या चाहता है? राहुल नतमस्तक हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए हरिलाल, सिर्फ तुम्हारी माफी। हरिलाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, जो झूठ को स्वीकार लेता है वो मुझसे ऊंचा है। मैं तुझे माफ करता हूँ, क्योंकि आज तू वही कर रहा है जो शायद मैं नहीं कर पाता। सभा में सन्नाटा और फिर तालियों की गूंज। गौतम बुद्ध धीरे से उठे। उन्होंने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। तुम दोनों ने आज दुनिया को दो सबसे बड़ी शिक्षाएं दी हैं। राहुल ने दिखाया कि झूठ से निकला भी जा सकता है। हरिलाल ने दिखाया कि माफ करना केवल वीरों का कार्य है। बुद्ध बोले, झूठ केवल वाणी में नहीं होता, झूठ तब होता है जब हम वो नहीं होते जो हम कहते हैं। और सत्य वह दीपक है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे रोशनी में बदल देता है। उस दिन के बाद राहुल ने अपना सब कुछ त्याग दिया। वह बुद्ध के साथ चल पड़ा, एक भिक्षु बनकर। अब वह न झूठ बोलता था, न लालच करता था। वह जंगलों में जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता, गरीबों को भोजन देता, और सबसे बड़ी बात, हर जगह जाकर सच बोलने की शिक्षा देता। लोग उसे कहते, ये वही राहुल है जिसने झूठ बोला था। और कोई उत्तर देता, नहीं, ये वही राहुल है
जिसने सच बोलने की कीमत चुकाई थी। एक दिन बुद्ध ने राहुल से पूछा, पुत्र अब तुझे क्या चाहिए? राहुल बोला, केवल एक चीज, अपने भीतर वो आवाज सुननी है जो अब भी मुझे अतीत की याद दिलाती है। बुद्ध मुस्कुराए, तो ध्यान कर, मन को शांत कर, और जब मन की झील स्थिर हो जाएगी तब तुझे तेरा उत्तर स्वयं मिल जाएगा। राहुल ने ध्यान करना शुरू किया। दिन बीते, रातें बीती, और एक दिन उसने अपनी आत्मा में सुनी एक धीमी सी आवाज, तू अब वो नहीं है जो तू था।